क्या आपको पता है, नवरात्रि सिर्फ पूजा उपवास का त्योहार नहीं है। यह वो अमर गाथा है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे अजेय राक्षस को हराकर साबित किया था कि स्त्री ही सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। धीरे धीरे उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। धरती पर अकाल, बीमारियां और भय छा गया। देवता हार कर इधर उधर भटकने लगे। अंततः सभी देवता हिमालय की चोटी पर इकट्ठा हुए और माँ शक्ति की प्रार्थना करने लगे। 3 दिन और 3 रातों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। चौथे दिन जब सूरज उगा तो आकाश में दिव्य प्रकाश निकला और माँ दुर्गा प्रकट हुई। 10 हाथ और हर हाथ में हथियार, शेर पर सवार, ऐसा अलौकिक रूप जिसने देवताओं में फिर से उम्मीद जगा दी। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र को माँ को समर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, श्री विष्णु ने चक्र दिया और इंद्र ने अपना वज्र दिया। जैसे जैसे शक्तियाँ माँ में समाहित हुईं, उनका तेज बढ़ता गया। माँ ने शंख बजाया और उसकी गूंज से महिषासुर का सिंहासन कांप उठा। महिषासुर क्रोधित हुआ और विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आया। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। माँ हर रूप में उससे लड़ती रही। कभी शेर बना, कभी हाथी बना, कभी भैंसा, लेकिन माँ हर बार उसे पराजित करती रही। 8वें दिन उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति दिखाई और 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध हुआ और माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और महिषासुर का अहंकार हमेशा के लिए मिट गया। युद्ध समाप्त होते ही अंधकार मिट गया और धरती पर फिर से खुशहाली लौट आई। देवताओं ने माँ की आराधना की। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, हर साल मेरी 9 दिनों तक पूजा करना। पहले 3 दिन दुर्गा, अगले 3 दिन लक्ष्मी और अंतिम 3 दिन सरस्वती। यही है नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ उपवास नहीं, यह उस विजय की याद है जब अच्छाई ने बुराई को हराया और स्त्री शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। तो इस बार नवरात्रि मनाइए माँ की सच्ची भावना के साथ। याद रखिए, माँ वही बसती हैं जहाँ प्रेम और सच्चाई होती है। जय माता दी।